माइक्रो निच और ब्रॉड निच क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भाई देखिए, जब भी कोई एक नया क्रिएटर यूट्यूब पे चैनल बनाता है, किसी भी सोशल मीडिया पे चैनल बनाता है, तो उसको एक प्रॉपर निच डिसाइड करनी पड़ती है, एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है कि वो किस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करेगा। क्योंकि आप जो मिक्स कंटेंट होता है वो वाले चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते हैं, आपको एक प्रॉपर निच डिसाइड करनी होती है। अब इस निच में भी एक माइक्रो निच होती है और एक ब्रॉड निच होती है। दोनों क्या होती है, दोनों की डेफिनेशंस क्या है और बेनिफिट्स क्या है, यानी कि माइक्रो निच के क्या अलग बेनिफिट्स हैं और ब्रॉड निच के क्या अलग बेनिफिट्स हैं, आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे जानते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो माइक्रो निच और ब्रॉड निच होती क्या है, उनकी डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। माइक्रो निच, भाई जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक निच होती है कि आपको एक ब्रॉड निच में से एक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चुन के उसी पे वीडियोस बनानी होती हैं। कुकिंग एक ब्रॉड निच है, यानी कि आप कुकिंग के चैनल अगर आप बनाते हो तो उसमें आप बिस्किट्स, केक्स, किसी भी काइंड ऑफ ड्रिंक्स हो गई, अगर नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, वेजिटेरियन फूड हो गया, थाई, चाइनीज, इटालियन, हर तरह का फूड आप अपने कुकिंग चैनल पर बना सकते हो। लेकिन कुकिंग निच नहीं लोग रखते हैं, लोग रखते हैं स्पेसिफिक निच, यानी कि माइक्रो निच। लाइक जो केक चैनल्स होते हैं वो सिर्फ केक आइटम्स ही बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ केक के डिजाइन वो दिखाते हैं, या जो फिर इंडियन फूड्स बनाते हैं वो इंडियन ही दिखाते हैं। या अगर आप कुछ ऐसा चैनल रखना चाहते हैं जिसमें आप सारा फास्ट फूड दिखा सकते हैं कि अलग अलग काइंड ऑफ फास्ट फूड बनता हुआ आप दिखा सकते हैं, तो वो एक माइक्रो निच हो जाएगी। लेकिन ब्रॉड निच हो जाती है एक जो प्रॉपर कुकिंग का चैनल है, उसमें हर तरह का आप खाना बना सकते हो, वो ब्रॉड निच हो गई। तो माइक्रो निच और ब्रॉड निच में से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों की डेफिनेशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स या कुछ ना कुछ आपके लॉस भी होते होंगे, कोई फायदा कोई नुकसान भी होता होगा। तो पहले फायदा क्या होता है हम आज उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो फायदे हैं वो अगर आपको पता चल जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी एक निच डिसाइड करने में। कहते हैं बेनिफिट्स की, तो माइक्रो निच के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप एक स्पेसिफिक माइक्रो निच चूज करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो बेनिफिट होता है उसकी ऑडियंस बहुत लॉयल होती है, मतलब जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है वही आपके चैनल पे आएगा। अब हर एक इंडियन लेडी जो है वो केक चैनल्स को नहीं देखेगी। जिनका उनमें इंटरेस्ट है, जिनका वो बिजनेस है, या जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, वो लोग आपके केक चैनल्स को देखेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो नॉर्मल, अगर इंडियन फूड घर वाला कॉमन खाना बन रहा है तो उसको देखेंगे, अलग अलग डिशेस देखेंगे। लेकिन केक्स वाले चैनल को स्पेसिफिक वही लोग देखेंगे जिनकी इनको रिक्वायरमेंट है, तो आपके बिल्कुल लॉयल वाली ऑडियंस आपकी बनेगी। दूसरा बेनिफिट कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। भाई देखिए, कुकिंग चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशल केक हाउस कुछ ही होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं, तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तीसरा, आपका सीटीआर बढ़ जाता है, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट है वही लोग क्लिक करेंगे, वही देखेंगे, सीटीआर व्यू डायरेक्शन आपका बढ़ जाता है। चौथा बेनिफिट, आपकी पॉपुलैरिटी, आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है और पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि कंपटीशन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड ही लोग उसमें एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, लिमिटेड ही लोग उसमें अपने चैनल्स होते हैं, आपके कंपटीशन आपको कम मिलेगा। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए आपके माइक्रो निच के, मतलब जो लोग माइक्रो निच पे काम करना चाहते हैं उनके ये बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए ब्रॉड निच की, तो ब्रॉड निच के भी भाई अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट होता है, मतलब आपको टॉपिक की कमी कभी नहीं मिलेगी। कभी आप बेकरी आइटम्स बना सकते हो, कभी आप कुछ ड्रिंक्स बना सकते हो, कभी आप इंडियन फूड बना सकते हो, कभी वेजिटेरियन, कभी नॉन वेजिटेरियन, कभी इटालियन, कभी थाई, आप अलग अलग कुजीन्स ट्राई कर सकते हो और आपके पास ब्रॉड ही ऑडियंस आती है। ठीक है ना, तो आपको कंटेंट की कमी नहीं होती, दूसरा आपको ऑडियंस की कमी नहीं होगी, चांसेस ऑफ ग्रोथ भी हायर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत तरह की वैरायटी दे रहे हो। लेकिन कुछ इसके लॉस भी है। अब अगर आप देख लो तो ब्रॉड निच के लॉस क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। तो ये होता है कि आप एकदम किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप मास्टर नहीं हो पाते, क्योंकि भाई आप अलग अलग चीजें ट्राई करोगे तो आप किसी चीज के नहीं होगे। मास्टर वही लोग होंगे जो माइक्रो निच में काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो,
तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपका ब्रॉड निच चूज करने का। दूसरा बड़ा लॉस है कि ब्रॉड निच चूज करने में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। कुकिंग चैनल्स बहुत सारे हैं जो हर तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा, आपकी जो ऑडियंस होती है वो लॉयल नहीं होती। भाई किसी एक वीडियो पे आपको मान लो 10,000, 20,000 या 1 लाख व्यूज चले गए, आपका कोई अच्छी आपने ड्रिंक सर्व करी, कोई अच्छी ड्रिंक आपने बनाई, उस पर आपके 1 लाख व्यूज चले गए, लेकिन बाकी आपके जो वीडियोस रहेंगी वो एवरेज ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रिंक वाले आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो बाकी वीडियोस पे नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है एक ब्रॉड निच चूज करने का। तो दोनों में बेनिफिट्स हैं, दोनों में लॉसेस हैं, लेकिन आपको चूज क्या करना है वो आपने सोचना है। मेरी तरफ से अगर आप एडवाइस मानोगे तो आपको एक माइक्रो निच ही चूज करनी चाहिए। जब हम लोग माइक्रो निच पे काम करते हैं तो हमारा माइंड एक जगह रहता है और हम उसके मास्टर हो जाते हैं। मास्टर होने से हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम हमारे इनकम ऑफ रिसोर्सेज अलग जगह से भी बन सकते हैं। अगर आप कोई केक हाउस चलाते हैं, अगर आपका कोई केक हाउस है तो आप एक अलग से बेकरी शॉप भी खोल सकते हो। प्लस आपको ऑडियंस आपकी सारी लॉयल वाली मिल जाती है, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो माइक्रो निच पे काम करना बहुत ही इजी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको माइक्रो निच चूज करनी चाहिए। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ अपने चैनल का, चैनल है एक टेक्निकल चैनल है यूट्यूब से रिलेटेड, लेकिन इस टेक्निकल चैनल में भी मैंने एक माइक्रो निच चूज कर रखी है। पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या नहीं किया होगा। मेरी माइक्रो निच है मेरे न्यू क्रिएटर्स। मतलब मैं वो सारी वीडियोस बनाती हूँ जो न्यू क्रिएटर्स के काम की आती हैं। मैं कभी भी इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि एडसेंस को कैसे आप ऐड कर सकते हो या आपके कितने इनकम होगी या आप कहाँ कहाँ से इनकम कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जो आगे वाले स्टेप्स हैं मैं उनकी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं न्यू क्रिएटर्स के हिसाब से कि सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, व्यूज कैसे बढ़ाएं, या आप निच कौन से डिसाइड करो, या आप कैसे अपना नया चैनल बना सकते हो। तो इस तरह की वीडियोस मैं अपने इस वाले चैनल पे बनाती हूँ। मेरा एक और चैनल है अनफिल्टर्ड मोनिका के नाम से, जो मैंने स्किन केयर से रिलेटेड बना रखा है, लेकिन उसकी भी एक स्पेसिफिक निच है। उसमें मैंने स्पेशली मैं फेस का स्किन केयर अभी फिलहाल मैंने दिखाना स्टार्ट किया है। अभी 2-3 वीडियोस ही मैंने उस पर डाली हैं। यहाँ पे मैंने उसका नाम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका नाम आ गया अनफिल्टर्ड मोनिका 001, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्किन केयर रिलेटेड कुछ भी टिप्स आपको चाहिए मेरे से, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।